मध्य प्रदेश विधानसभा में महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण को लेकर सियासी पारा काफी बढ़ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि महामहिम के भाषण में सिर्फ मोदी सरकार की योजनाओं का महिमा मंडन किया गया, लाडली बहना का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा के महामहिम के अभिभाषण पर छिड़ी महाभारत। सत्ता पक्ष और विपक्ष अभिभाषण को लेकर हुए आमने सामने। विपक्ष का आरोप, महामहिम का अभिभाषण केंद्र शासित प्रदेश की तरह। अभिभाषण में लाडली बहना का जिक्र नहीं हुआ तो विपक्ष को आया गुस्सा। कैलाश विजयवर्गीय बोले, महिला सशक्तिकरण की सभी योजनाओं का जिक्र है। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अभिभाषण में कहा, मध्य प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र सबका साथ सबका विकास का है। इस मंत्र को नई सरकार ने आत्मसात किया है। पीएम मोदी की गारंटी हर गारंटी को पूरी करने की गारंटी है। इस दौरान राज्यपाल ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करने पर कांग्रेस विधायकों ने बीच में टोका टाकी भी शुरू कर दी। कांग्रेस का आरोप है कि महामहिम का अभिभाषण केंद्र शासित राज्य की तरह था। शिवराज जिस लाडली बहना की बात करते हैं उस योजना का जिक्र तक नहीं है। में जो इन्होंने वादे और सपने करे, ऐसा लगता है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश का यह अभिभाषण है। मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जिन्होंने भाजपा ने मामा भांजी के नाम से, लाडली बहना के नाम से ये इन्होंने चुनाव जीता, उसकी इन्होंने ब्रांडिंग करी। इस अभिभाषण में हमारी बहनें लाडली बहना गायब है। मैं कहना चाहता हूं कि धान खरीदी को लेके जो है किसानों को आज आवश्यकता है, वो इस अभिभाषण के अंदर नहीं है। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं जो अपने प्रदेश के हैं। मैं चाहता हूं कि भाजपा सिर्फ सपनों का अभिभाषण दिया है और हमारी लाडली बहनें और किसानों के साथ उनके सपने पूरे करने नहीं चाहती। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण है। हम पूरे मध्य प्रदेश की जनता और मतदाता हम पूरी तरह से पूरे ठगे गए। इस अभिभाषण में जो हमारा मध्य प्रदेश की जनता का भी अपमान है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधि हम सबका भी अपमान है। और जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने, भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके लिए भी ये चैलेंज है। हमने इस बात को कहा था कि यह अभिभाषण मध्य प्रदेश की जनता के लिए मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदन में पढ़ा जा रहा है। ये एमपी के लिए है या संसद के सदन में, यह संसद में पढ़ा जा रहा है। राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण जो पढ़ा है, मध्य प्रदेश की जनता के साथ में ठगी है, छलावा है, कपट है। जो अभी तक भाजपा ने जो कहा और अभी ये जो चुनाव में किया, जो चुनाव में बोला, वो सब में कथनी और करनी का अंतर है। एक तो लाडली बहनाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द का भी इसमें उल्लेख नहीं है। जनवरी 2023 में इंदौर में 100 करोड़ रुपए खर्च करके ग्लोबल इन्वेस्ट समिट की थी। उसमें लगभग 29 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, उसका भी कहीं से कहीं तक उल्लेख नहीं है। शिवराज सिंह जी की 15,000 घोषणाएं अधूरी पड़ी है, उसका भी कहीं उल्लेख नहीं है। भर्ती परीक्षाओं में घोटाला हुआ है, जांच कमेटियां बनी है, उसका भी कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। तो ये पूरा और पूरा जो है अभिभाषण जो है, ये आंकड़ों का माया जाल है। प्रदेश की जनता को ठगने वाला ये अभिभाषण है। कल जब हम अपनी बात को कहेंगे, हम पूरी तरह से इसका खुलासा कर देंगे। तस्वीर को वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने मैदान संभाल लिया। विजयवर्गीय ने कहा कि पूरा चुनाव डबल इंजन की सरकार के नाम पर लड़ा गया है, इसलिए केंद्र की पोषित योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं का जिक्र किया गया। देखिए, ऐसा है कि पूरा चुनाव हमने डबल इंजन की सरकार के नाम से लड़ा है। और डबल इंजन की सरकार मतलब केंद्र के द्वारा पोषित योजनाएं जितनी भी हैं, उसका जिक्र कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें राज्य का अंश भी होता है। और इसलिए उन योजनाओं का जिक्र करना ये तो हमारी जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी। उसके अलावा राज्य की योजनाओं की भी हमने चर्चा की है और यदि उनको कुछ सुझाव देना हो तो कल दें। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाएं सबका समर्थन किया है। महिला सशक्तिकरण की तो बहुत सारी योजना है, गाँव की बेटी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बेटी योजना है, लाडली बहना योजना है, सभी है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का मैं स्वागत करता हूं
उन्होंने आज जो सरकार की योजना है, जो सरकार के काम है, और उसको आज सदन के अंदर उन्होंने रखा है। नहीं, योजनाएं उतने समय में जितनी योजनाएं वो रख सकते रखा। देश में नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी, डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार जनहित में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में काम कर रही है। सर, आप तो मंत्री भी रहे हैं। वहीं विपक्ष को आक्रामक होता देख बीजेपी विधायक दल की बैठक में कल राज्यपाल के भाषण पर होने वाली चर्चा की रणनीति तय करेगी, जिससे कि विपक्षी विधायकों को माकूल जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।